सावंत, गाड़ी का क्या हुआ? सर वो तो नए कलेक्टर साहब को लेने एयरपोर्ट गई है। हाँ। यार तुम लोग एक दिन के लिए। हाँ, तुम जाओ ऑटो लेके आओ माँ के लिए, मैं ट्रक में आता हूँ। ठीक है। एक काम करो, सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स और बजाज के शेयरों का भाव पता करो। ओके भाई निहाल, मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारे डैडी की मौत का। जी कैसे हो लेकिन गया? ये घर खाली करके इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो तुम? देखिए ना डैडी, पिताजी ने 25 साल सरकार की ईमानदारी से नौकरी की और आज उनका देहांत हो गया तो उनकी सरकार उनके परिवार को सरकारी मकान में रहने के लिए 6 महीने की मोहलत तक नहीं दे सकती। 15 दिन में ताला लेके खड़े हो जाते हैं। सर कायदे के अनुसार तो सरकार 1 दिन की मोहलत देती है, हमने तो फिर भी अपनी तरफ से 15 दिन की मोहलत। अरे बहुत मेहरबानी की तुमने हम पे। निहाल, पता नहीं अपने आप को कलेक्टर समझता है। निहाल, अब तुम कलेक्टर के बेटे नहीं रहे जी। तुम्हें अपनी खुद की निहाल जोशी की पहचान बनानी पड़ेगी और मुझे यकीन है कि बेटा तुम जरूर बनाओगे। थैंक यू डैडी। लेकिन बेटा तब तक तुम्हें उस हर चीज को भूलना पड़ेगा जो तुम्हें कलेक्टर के ओहदे की वजह से मिली थी। डैडी, अपूर्वा मेरे साथ है, उसके होते हुए मैं कोई भी आघात बर्दाश्त कर सकता हूँ, किसी भी किस्म की तकलीफ सह सकता हूँ मैं उसके होते हुए। बेटे तुम मेरी बात ठीक से समझे नहीं। देखो अपूर्वा भी तो उन्हीं में से एक है जो कलेक्टर के ओहदे के साथ तुम्हें मिलने वाली थी। जब बाकी चीजें नहीं रही तो अपूर्वा कैसे तुम्हारी जिंदगी में रह सकती है? डैडी पर मैं अपूर्वा के बगैर रह ही नहीं सकता, उसके साथ के बिना मैं क्या करूंगा डैडी? देखो बेटा, अगर तुम अपूर्वा को वाकई इतना चाहते हो तो क्या उसे 1 रूम किचन में 2 वक्त की रोटी पकाने की जद्दोजहद करते हुए देखना चाहते हो या किसी बड़े आदमी के साथ शादी करके सुखी देखना चाहते हो? यस, क्या सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स के भाव गिर गए? अरे तो फिर शेयर बेच डालो भाई, गिरती हुई चीजों को रखने से क्या फायदा? ओके ओके बेटा। वो नहीं चाहते होंगे, मगर उन्होंने मुझसे तो पूछा था कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे इन सब चीजों से ज्यादा तुम्हारा साथ चाहिए। निहाल, I want to be with you. अपूर्वा लिसन। I want to be with अपूर्वा लिसन टू मी, मेरी बात सुनो अपूर्वा, सुनो। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं। बैठो। मगर अब नहीं। अपूर्वा, your father is a great man. He's a great philosopher, you know that? उन्होंने तो मुझको बताया कि शादी के बाद क्या होने वाला है। कल तक मैं कलेक्टर अभिजीत जोशी का बेटा था, शादी के बाद अपूर्वा चौधरी का पति कहलाऊंगा, निहाल जोशी का बनूंगा मैं। शादी होने के बाद भी तो बन सकते हो। नहीं अपूर्वा, शादी के बाद वो सारी आग, वो जद्दोजहद, वो जुनून जो हमको अपने सपनों को साकार करने के लिए मिलता है, उसको हम चंद रोटियां सेकते हुए खत्म कर देते हैं। मैं अब ये शादी नहीं कर सकता। फिर मैं क्या करूं, ये भी बता दो। अब मैं अपने सिवा किसी के बारे में नहीं सोच सकता अपूर्वा, तुम भी किसी और के बारे में मत सोचो। अरे नहीं, I won't cry, don't worry, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा। अरे इससे ज्यादा जिंदगी मेरे साथ और क्या बुरा कर सकती है? I'm absolutely fine, see, देखो, see I'm laughing, I'm laughing। I think अब तुम्हारा टाइम हो गया जाने का, अब तुम जाओ, you'll get late otherwise। फिर नहीं मिलेंगे? अरे मिलेंगे ना, फिर मिलेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, हेलो बोलेंगे और चले जाएंगे। बहुत टाइम हो गया, अभी तुम जाओ। हाँ, अरे जाओ ना तुम, जाओ। ये क्या, अपूर्वा चली गई? जी। अरे जरा इसमें धागा तो डाल दे बेटा। क्या हुआ? मुझसे नहीं हो रहा माँ। अरे माँ तो हूं ही तुम्हारी, अब बाप भी होना पड़ेगा।
अभी निहाल उस सदमे से बाहर नहीं आया और आपने उसके घर जाकर इतनी कड़वी बातें कही उससे। वक्त या जगह बदलने से सच बदल जाता है क्या? कड़वाहट तो कम हो सकती थी ना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। लिसन अपूर्वा, डोंट माइंड माई हार्श लैंग्वेज। कोई अगर घर में 2 दिन के लिए कुत्ता भी रखता है ना तो उससे लगाव हो जाता है, लेकिन किसी लगाव के लिए कोई अपना 30 साल से कमाए हुआ नाम और दौलत भाड़ में नहीं झोंक देता। मैंने तुम्हारी शादी की एक जगह बात चलाई, लड़का एम्बिशियस है, 50 करोड़ की कंपनी उसने खुद खड़ी की है, तुम्हारी कंपनियों को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर वही लड़का मुझसे पूछे कि ये सब तो तुम्हारे दादाजी का बनाया था, तुम्हारा अपना क्या है, तो क्या जवाब दूं? देखो अपूर्वा, अगर तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करनी है जिससे मैं कह रहा हूं, तो तुम MBA करने के लिए 2 साल के लिए अमेरिका चली जाओ, वहां जाकर सब भूल जाओगी। बिल्कुल नहीं, मैंने कभी अपने सपनों के बारे में सोचा नहीं, मगर आज आपकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि बंगला, ये जायदाद सब कुछ छीना जा सकता है। पास रहता है तो सिर्फ अपना वजूद। मैं वही बनूंगी जो मैं बनना चाहती हूँ। आप अपने तरीके से मुझे समझाते रहिए, मैं अपने तरीके से आपको समझाती रहूंगी। अगर मैं आपकी तरह चाय पत्ती और नट बोल्ट का बिजनेस करने की बजाय एक डायरेक्टर या कुछ भी बनना चाहूँ, जर्नलिस्ट बनना चाहूँ, तो नहीं बन सकती। और तुम्हारे दादाजी ने जो सोचा था? डैडी, मेरे दादाजी ने फुटपाथ पर बैठकर 100 करोड़ की कंपनी का सपना देखा और उसे पूरा किया। आई एम प्राउड ऑफ हिम। पर क्या उनकी आत्मा को एक गवारा होगा कि उनकी पोती अपने सपनों को मारकर एक हारे हुए खिलाड़ी की जिंदगी जिए? He'll never be proud of me.